देखिए, सबकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है और धर्म के आधार पे अगर उनको वंदे मातरम बोलने में किसी प्रकार की उनके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर प्रतिबंध है, तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है। इस देश में ना तो जय श्री राम को टेरर का नारा बनाया जा सकता है, ना वंदे मातरम जबरदस्ती से डंडा मार के बुलवाया जा सकता है। और हमारे बाबा साहब द्वारा लिखे हुए संविधान कहता भी यही है कि धार्मिक आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है। कोई डंडा मार के अगर ये करवाना चाहे, ये वंदे मातरम के नाम पे जो सदन में इतनी लंबी बहस करवा रहे हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ठीक सवाल उठाया कि वंदे मातरम की बात तो कर रहे हो, लेकिन वो भी तो वंदे मातरम का नारा लगा के धरने पे बैठे जो लोग हैं उनकी कौन सुनने जा रहा है। एससी और एसटी के लोगों को, आज जाटव समाज के व्यक्ति को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते हो, कहीं पेशाब चटाते हो, कहीं कुशवा को पैर धुलवा के पिलवाते हो, ये भी तो वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं। इनको न्याय कौन देगा? तो क्या वंदे मातरम बोलने से न्याय हो जाएगा, या जो शासन में लोग बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी सोच न्याय प्रिय बननी पड़ेगी, जो कि नहीं है। इन नागपुरिया कानून से इस देश को चलाने की सोच रखने वाले लोगों को अगर देश में कोई जवाब दे सकता है तो सिर्फ अंबेडकरवादी संविधानवादी दे सकते हैं। और अगर आज इस देश के अंदर दो ही विचारधाराएं चल रही हैं, एक तरफ विचारधारा है मनुवाद की जो हमें और आपको सबको गुलाम बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विचारधारा है अंबेडकरवाद की जो हमें और आपको स्वतंत्र करते हुए सारे हक अधिकार देना चाहती है। हम अंबेडकरवादी लोगों को गर्व है कि इन मनुवादियों से डट के मुकाबला करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इनको अपने मन का राज्य नहीं लाने देंगे, मनुविधान नहीं लाने देंगे। दो बाबाओं पर मुकदमा लागू हुआ है। एक अनुराधाचार्य जी हैं जिन पर मथुरा में महिलाओं ने आपत्ति जताई है टिप्पणी को लेकर। देखिए, अनुराधाचार्य हो या ये एक और बाबा है जिसपे 420 का लगा है, सीहोर वाला नाम भूल जाता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री क्या नाम है, प्रदीप मिश्रा हो, मैं सीधा कहता हूँ, चाहे पर्ची वाला बाबा हो, चाहे बेलपत्र बाबा वाला हो, चाहे लिपस्टिक वाला बाबा हो, वो अनुरुद्धाचार्य लिपस्टिक वाला बाबा है और पर्ची वाला धीरेन्द्र है और बेलपत्र वाला मिश्रा है। ये सारे के सारे, और एक और है वो आंखों के अंधे नहीं, वो अकल के अंधे। ये चारों के ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार करे तो ठीक, नहीं तो हम अपनी सरकार बना के इनको जेल भेजने का काम करेंगे। ये पाखंडी लोग हैं। ये हमारे समाज के लोगों को दो संदेश देना चाहते हैं। एक तो जो आदमी खुद विज्ञान से अपना इलाज कराता हो, बीमार होने पर डॉक्टरों से कराता हो, वो दूसरों का इलाज पर्ची से करना चाहता है। जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजना चाहता हो, वो कहता है दूसरों के बच्चों से कि मत पढ़ो 12 महीने, बस बेलपत्र चढ़ा दो पास हो जाओगे। और एक कहता है कि वाइफ तो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, क्या का मनोरंजन का। क्या ऐसे लोगों को संत आप और हम कह सकते हैं? और वो जो लिपस्टिक वाला बाबा है जिसका आप नाम ले रहे हैं कि महिलाओं ने आपत्ति जताई है, वो कह रहा है 4-4 जगह मुंह मार लेती हैं महिलाएं। उसमें जूते पड़ना चाहिए ऐसे बाबाओं में। ये बाबा सम्मान के लायक नहीं है। सर, ब्राह्मण वर्ग ने कहा है कि बेटियां आपकी हो या किसी की हो, बेटियां बेटियां हैं। संतोष वर्मा का बयान गलत था, आप उनके बयान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? संतोष वर्मा का बयान बिल्कुल गलत इसलिए नहीं है क्योंकि संतोष वर्मा के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। संतोष वर्मा ने सामाजिक समरसता की बात करते हुए बाबा साहब के कोटेशन को बोलते हुए ये कहा कि तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए जब तक समाज में इतनी समरसता नहीं आ जाए कि छोटी जाति के माने जाने वाले व्यक्ति को बड़ी जाति के व्यक्ति अपनी बेटी, उसके बेटे को ब्याह सके, संबंध कर सके। संबंध का मतलब गलत ही कैसे लगा सकते हैं? कैसे संबंध का मतलब गलत अंदाजा लगा रहे हो कि संबंध का मतलब गलत है, दान का मतलब गलत है? मैं चुनौती से कहता हूं, कौन सा संगठन जिसका भी आप बात कर रहे हो, क्या कन्यादान हिंदू रीति रिवाज में नहीं है? कौन यहां पे ऐसा है जिसने विवाह बिना कन्यादान के किया हो? बताओ। तो अगर संतोष वर्मा ने दान की बात कही तो आपने कन्यादान क्यों नहीं समझा? संतोष वर्मा ने अगर वैवाहिक संबंधों की बात कही तो आपने ही गलत सोच लिया। इसका मतलब गंदगी इनके दिमाग में भरी हुई है और वो गंदगी जातिगत सोच की है। इसलिए संतोष वर्मा ने जो कहा, हम पूरी तरीके से, हम, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब साथी उनके साथ खड़े। सर, उनके इसी भाषण में से एक क्लिप और वायरल हो रहा है, उसमें ये टिप्पणी की जा रही है कि हाई कोर्ट को लेकर, जो सिविल जज की भर्ती को लेकर संतोष वर्मा ने जो भाषण दिया था, वो कह रहे हैं कि विवादित है। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट पर ये टिप्पणी करना विवादित है संतोष वर्मा। देखिए, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो,
अगर हमारा आरक्षण छिनेगा तो हम चिल्लाएंगे, हम लड़ेंगे। और संतोष वर्मा ने जिस टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं, मैंने पूरा पढ़ा नहीं कि वो क्या टिप्पणी है, लेकिन जब हाई कोर्ट सिविल जज के एग्जाम का जब परिणाम 2022 का अभी आया था, तो मैंने खुद सड़कों पे उतर के आंदोलन किया था। और वो जो परिणाम आए थे या वो रिजर्वेशन को खत्म करने का जो मामला था, वो कोर्ट का डिसीजन थोड़ा ही ना था, वो तो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी का डिसीजन था। तो हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए था। और फिर हमारे ही कुछ ओबीसी के साथी उस मुद्दे पे उसी कोर्ट में गए और उसी कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन देने का काम कर दिया। देखिए, संतोष वर्मा जबरदस्ती टारगेट संतोष को ये लोग कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने भी संगठन हैं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पहुंच तो गई अभी दिल्ली, अभी भी तसल्ली नहीं है। सड़कों पे प्रदर्शन करना चाहते हो, करो जरा, पूरी ताकत लगा लोगे तो 1000 नहीं कर पाओगे, और एक आवाज पे इधर 1 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। देखते हैं कौन जीतता है। ये वोट तंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही हमारा संविधान हमको हक देता है।